लगातार दूसरी बार प्रेस में और मीडिया के सामने कॉन्ट्रैक्टर्स जो जल शक्ति के भी है, चाहे पीएचई के, चाहे आरएनबी के, वो आज दूसरी बार प्रेस के सामने आए हैं। किन परेशानियों को लेकर वो प्रेस के सामने आए हैं, हम पीएचई कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आज दूसरी बार फिर वो प्रेस के सामने आए हैं, इसकी वजह क्या है। सर, स्वागत है आपका एडवाइस में। राजेश कुमार, मैं प्रेसिडेंट जल शक्ति विभाग। मैं दोबारा अगर प्रेस वार्ता की जो ज़रूरत हमें पड़ी वो मैंने बता दिया कि चीफ इंजीनियर साहब ने हमारे पैरेलल एक प्रेस वार्ता की, जिसके जवाब में हमें ये प्रेस वार्ता करनी पड़ी। और उसमें हमने बताया कि जो अलाटमेंट थी, उन्होंने बोला था कि अलाटमेंट जो की हुई है उनमें एचडीपी पाइप का, जेजेएम में एचडीपी पाइप का उन्होंने मेन मुद्दा रखा था कि एचडीपी पाइप जो है वो अलाटमेंट में लिखी गई है, लेकिन ये अलाटमेंट मेरे पास है, इसका प्रूफ मैंने दिया है। अलाटमेंट में कहीं भी एचडीपी पाइप का कोई जिक्र नहीं है, ना ही अलाटमेंट हुई है। उसके बाद में इंडेंट जो पास हुए हैं, उसमें भी ये देखिए आप, ये इंडेंट पास हुए हैं, इसमें भी ये जीआई पाइप काटी गई है, जबकि अलाटमेंट हमें जीआई पाइप की हुई है, ये काटी गई है। ये हमें ज़बरदस्ती हम पे वायलेशन करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हम वायलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि पेमेंट कहाँ से लेनी है। अगर हम वायलेशन करेंगे हम खुद लिटिगेशन में फंस जाएंगे। इसी बात के लिए हम ये दोबारा हमें उनकी बातों की सफाई देनी पड़ी हमें, और दोबारा हमें मीडिया के सामने आना पड़ा। सर, उनका कहना है जीआई पाइप या एचडीपी पाइप, टेक्नोलॉजी रोज़ बरोज़ नई आती है। आज अगर हम जीआई पाइप की जगह एचडीपी पाइप यूज़ कर रहे हैं, उसमें बुराई क्या है? उसमें बुराई हम नहीं कहते। अगर टेंडर में अगर वो लगाई है तो हम अब जो उसके बाद में जो उन्होंने टेंडर लगाए हैं एचडीपी पाइप के, तो लोगों ने डाले, वो एचडीपी लगाएंगे। एचडीपी पाइप के लिए हम नहीं मना कर रहे कि एचडीपी पाइप मत लगाओ। जो टेंडर में हमारे वो आइटम ही नहीं है, वो हम क्यों करके देंगे। लड़ाई इस बात की है, लड़ाई ये नहीं है कि एचडीपी पाइप आपने नई टेक्नोलॉजी के साथ आप चलेंगे तो चलिए ना, आप ये नई टेक्नोलॉजी के साथ चलें, कोई बात नहीं, हम उसके लिए एग्री हैं, उस पर नहीं हम बात कर रहे। लेकिन जो अलाटमेंट में हमारे चीज़ नहीं है वो हम पे क्यों थोपी जा रही है, बात इस बात मुद्दा ये है। सर, एचडीपी पाइप और जीआई पाइप में इसमें कास्ट की कोई डिफरेंस आ रही है? हाँ, बिल्कुल कास्ट का डिफरेंस है। जैसे हमारे फाइनेंस कमिश्नर साहब ने बोला भी है कि 300 करोड़ के समथे जो भी उन्होंने अमाउंट वहाँ पे बोली थी कि उसकी बचत हुई है। भाई ठीक है, हम अप्रिशिएट करते हैं, बचत हुई है तो भाई बचत करिए आप, लेकिन जो क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी जो जिसका शेड्यूल में रेट ही नहीं है, हमारा जो DIQC है उसमें पहले डिज़ाइन वहाँ पे रेट्स आते हैं, किसी भी आइटम के शेड्यूल जो स्टेट का बनता है उसमें रेट आएंगे, उसके बाद ही आप वो परचेज़ कर पाएंगे। आपको क्या इतनी जल्दी पड़ी थी कि ये वाली पाइप आपने बिना सोचे समझे या बिना किसी से बात किए आपको ख़रीदनी पड़ गई, क्योंकि DPRA जो पहले बनी थी उसमें GI पाइप ही रखी गई थी मेन, लेकिन GRI जो GI पाइप थी उसको काट के अब ये इस पर कि ना जो HDP इसमें की हुई है इन्होंने, तो ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में JJM चल रहा है, जल जीवन मिशन पूरे प्रधानमंत्री जी का ये ड्रीम स्ट्रीम है, ड्रीम अपना उनका प्रोजेक्ट है, और वहाँ पे उन्होंने इसके लिए दिल खोल के पैसे दिए हैं, और इतने पैसे देने के बाद भी लोग सड़कों पे हाय कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। आज हर एक बंदा यहाँ पे सड़कों पे है, इतना पैसा देने के बावजूद भी लोग इनकी हाय कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, वो तो सेंटर को सोचना चाहिए कि हम कौन सी कमी है कि लोगों को इतना पैसा देने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्टर भी रो रहे हैं। हमारी जो लाइबिलिटी है, अरबों खरबों रुपए गवर्नमेंट ने दिए इस मिशन के लिए, लेकिन हमारी छोटी सी लाइबिलिटी है, कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत कम लाइबिलिटी होगी, क्योंकि हज़ारों करोड़ों तो हमारी लाइबिलिटी नहीं है, हमारी करोड़ों में होगी लाइबिलिटी। प्लीज़ वो हमें मिल जाए तो ये सारी बातों का मुद्दा ही सारा ख़त्म हो जाए। यहाँ पे वो पैसे सेंटर दे रहा है, लेकिन ये बंदे आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, उसका खमियाजा जो है सेंटर को भुगतना पड़ रहा है, जो कि नेगलेंसी किसकी हुई, ये तो गवर्नमेंट को खुद देखना चाहिए। क्योंकि आम बंदा जो है वो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब ठेकेदार को क्या पड़ी है कि यहाँ पे रोज़ प्रेस वार्ताएँ करे, उसके पास कहाँ टाइम है, अपने बच्चों के बारे में सोचे, अपने परिवार के बारे में सोचे, या लिटिगेशन में पड़े, या इधर प्रेस कॉन्फ्रेंसें करता फिरे। ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए। जहाँ हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी जो हैं, जहाँ फाइनेंस कमिश्नर हैं, उनको चाहिए कि अगर कॉन्ट्रैक्टर, जैसे हमने प्रेस वार्ता की, उनको चाहिए था कि
प्रेस वार्ता के फ़ौरन बाद हमें मीटिंग के लिए कॉल करते, बुलाते, हाँ भाई अपनी डिज़ायर्स बताइए, अपनी तकलीफ़ हमें बताइए। बजाय हमारी तकलीफ़ देखने के लिए उन्होंने नहीं बुलाया, उन्होंने हमारे पैरेलल प्रेस वार्ता कर दी और उस प्रेस वार्ता का आज फिर हम जवाब देना पड़ रहा है, हमें जवाब दे रहे हैं हम। भाई अपनी गलती नहीं माननी उन्होंने, हम पे अपनी गलती थोपनी है, ये हमें मंजूर नहीं है। हम अपने पैसे मांग रहे हैं, कोई गवर्नमेंट से लोन तो मांग नहीं रहे, हमने बैंकों से उधार लिया हुआ है, बैंकों से हमारी लिमिट्स चल रही है, हमने अपने ज़मीनें तक बेची हुई हैं, तो वो पैसे मांगना क्या गुनाह है? सर आपने पेमेंट्स की बात की, पिछली बार भी आपने बात की कि जिस वक्त हम पेमेंट बिलें सबमिट करा रहे थे, ऑनलाइन सबमिट कराते, उस वक्त जो सर्वर डाउन था, जो अपना जो ऑनलाइन चढ़ाने का सिस्टम जो है डाउन था, क्योंकि उस पर बड़ा लोड था, जिसकी वजह से बिलें वगैरह सबमिट नहीं हो पा रही थी और जिसकी वजह से हमारे आपकी पेमेंट्स जो क्लैप्स होगी। मगर जब हमने यही सवाल क्वेश्चन हमने चीफ इंजीनियर साहब से भी पूछा, जो जल शक्ति के हैं, उन्होंने बोला नहीं ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, जो भी पेमेंट थी हमने ऑनलाइन, वो सारा ऑनलाइन हमने पेमेंट सारे क्लियर कर लिया। उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए वो एक बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, वो पीएचई विभाग के, वो इस वक्त वहाँ पे सबसे बड़े अगर कोई ऑफिसर हैं तो वही है। हमारे मिशन के जितने भी कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं सबका बाप चीफ इंजीनियर है। अगर घर का बड़ा बंदा ही ऐसी बातें करने लगे कि हर बात पे, अगर पेमेंट हमारी चढ़ गई होती, हमें पेमेंट हो गई होती, तो हमें क्या ज़रूरत थी भाई साहब यहाँ पे प्रेस वार्ताएँ करने के लिए कि एक कुछ ही दिमाग से जो अपसेट बंदा हो उसको भी अगर ये बात बोली जाए वो भी ये बात मान जाएगा, लेकिन वो पता नहीं क्या वो नहीं मानना चाहते, तो हम ज़बरदस्ती तो हम मना नहीं सकते। पेमेंट्स साइड वहाँ पे, अब देखिए लास्ट मोमेंट पे आप वहाँ पे बिल लाखों की तादाद में वहाँ पे बिल दे देंगे, हज़ारों की तादाद में वहाँ बिल दे देंगे। कंप्यूटर ने तो भाई मैन्युअली तो है नहीं काम, आजकल तो ऑनलाइन है सारा सिस्टम। ऑनलाइन चढ़ने के लिए वहाँ पे साइट जो है वो वहाँ पे इतने बिल डाउनलोड नहीं हो पाए, उसकी वजह से ये सारा काम हमारा कोलैप्स हो गया। अब वो इस बात को माने या ना माने ये उनकी मर्जी है। ये क्या आप हमें बता सकते हैं कितनी पेमेंट्स ड्यू है जो कॉन्ट्रैक्टर्स की है, मतलब तकरीबन कितनी और कितने कॉन्ट्रैक्टर्स की ड्यू है ये? देखिए पूरी लाइबिलिटी तो चीफ इंजीनियर के साहब के पास पड़ी है, क्योंकि सारे पूरे एक्शंस ने उनको अपनी वहाँ पे लाइबिलिटी दी हुई है। तो अब हम क्या बताएं उनको, मतलब पूरे प्रोविंस का तो मैं अकेला बता नहीं सकता, मैं तो अपनी बता सकता हूँ, जो 2-4 सज्जनों की बता सकता हूँ। इन करोड़्स में है पेमेंट, अगर वो नहीं इस बात को मानना चाहते भाई फिर हमारा बताइएगा हम कहाँ जाएँ। एक कोर्ट ही है, लिटिगेशन में पड़ेंगे, वहाँ भी हमने केस किए हैं, अभी भी 5 केस तो मैंने खुद इंडिविजुअली किए हुए हैं वहाँ पे। ये मेरे साथ कॉन्ट्रैक्टर खड़े हैं, इन्होंने भी 4-5 किए हैं। मतलब कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं अब कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। अगर हमें अब ये कोर्ट की बात भी नहीं माने, कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि इनको विद इंटरेस्ट पैसे दिए जाएँ, लेकिन ये उस बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं। अब पता नहीं कौन इनको मनवाएगा या क्या इनको मजबूरी है, ये यही बता सकते हैं। अब आपने प्रेस वार्ता दूसरी बार आपकी जी, काउंटर चल रहा है, आपने दी पहले, फिर चीफ इंजीनियर की तरफ से आई, अब फिर आपकी तरफ से आई जी, फिर वही सिचुएशन है। अब क्या प्रोग्राम है हमारा? देखिए इस बात का सलूशन किसने निकालना है? जो ऊपर हायर अथॉरिटी बैठी हुई है, फाइनेंस कमिश्नर साहब जो हमारे हैं, उनको चाहिए कि अगर भाई ये कंट्राडक्ट हो रहा है, दोबारा प्रेस वार्ताएँ हो रही हैं, तो उनको चाहिए कि हमें मीटिंग के लिए बुलाएं। हम उनके दुश्मन थोड़ी हैं, हम काम करने वाले हैं, हम भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं है। हम अपने पैसे के लिए डिमांड करना है यार, ये कोई गुनाह थोड़ी है कि हमने गुनाह कर दिया। क्या कोई अपने से घर से पैसे लगा के या बैंकों से पैसे लगा के अगर काम कर रहे गवर्नमेंट की डेवलपमेंट करवा दी तो कोई गुनाह कर दिया क्या? उसका पैसा लेना हमारा नहीं बनता। मुलाजिम की अगर 2 महीने पे बंद रहे तो त्राही उसके घर में मच जाती है। हमारे तो यहाँ सालों से पेमेंट हमें नहीं मिल रही, हमारे घर में क्या हालत होगी यार? वो भी इंसान है, कमिश्नर सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी साहब हैं, एलजी साहब हैं, उनको ये देखना चाहिए कि ये गुहार लगा रहे हैं, इनकी भी सुननी चाहिए। ये अब उन पे है कि वो इस बात को कैसे लेते हैं। हमें हमारा काउंटर करने के लिए किसी को भेजते हैं या हमें बुला के हमारे साथ बातचीत करते हैं। हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, जब भी हमें बुलाएंगे हम वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि मीडिया के माध्यम से हम अहिंसा के रास्ते पे चल रहे हैं। कोई हिंसा के रास्ते पे जो चल रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, कोई गुनाह तो नहीं कर रहे। हमारे भी यार बीवी बच्चे, हमारी भी फैमिली हैं, उनको भी हमने रोटी खिलानी है, उनकी फीसें देनी है, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए हमारे साथ बात करे। हम कोई उनके खिलाफ थोड़ी हैं, हम इसी गवर्नमेंट का एक हिस्सा है हम।
हम भी तो लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी तो रोज़गार प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट करती है तो कॉन्ट्रैक्टर भी तो करता है। हमारे साथ भी तो हज़ारों फैमिली जुड़ी हुई हैं। तो हमारी बात को मैं तो एलजी साहब से और कमिश्नर साहब से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे साथ सामने बैठ के बात करें। हमें कोई वो नहीं है, हमें आप जब भी हमें बुलाएंगे हम 2 मिनट में आपके पास होंगे। शुक्रिया आप। जय हिंद जय भारत। ये थे PHG के कंट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, जिनका ये कहना है कि अगर हमने प्रेस वार्ता की है वो हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हमारी जो पेमेंट्स है वो फंसी हुई है PHG डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट, जो अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, हमारा परिवार है, जिनका जो रोज़ी रोटी है, जो काम हम करते हैं उन्हीं पैसों से हमारे जो परिवार है उसकी रोज़ी रोटी चलती है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी कंट्रोवर्सी में फंस के, बल्कि हम चाहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर यूटी की प्रशासन है वो हमारे मसलों का हल निकाल कर कम से कम हमें टेबल पर बुलाकर हमसे बातचीत करे, ना कि हमारे काउंटर में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर यूटी की जो प्रशासन है वो हमें बुलाकर हमसे वार्तालाप करे, क्योंकि हमारे मसलों का जो है वो निवारण हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट इंद्रजीत के साथ यासिन मीर, यंग बाइट्स, जम्मू।